बोले अरे ओ पगली, तू पागल है क्या? गुरु वेद और ज्योतिषी मित्र और व्यवहार बिना भेंट कर जो मिले हुए न पूरन काज। गुरु के यहाँ जाओ, मित्र के यहाँ जाओ, ज्योतिषी के यहाँ जाओ, वेद के यहाँ जाओ, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेके जाओ। और यहाँ हमारे पास कुछ भी नहीं है। क्यों है रही बावरी नारे ओ नारे, को पूछे बात गरीबी में। ए देखो गरीबी आई सुशीला, ठाड़ो है मेरो कुटुंब कबीला। सब सिरोए परिवार परिवार, ओ पूछे बात गरीबी में। देवी बिना लए कछु श्याम न देगो, कैसे वामिनी दुख कटेगो। नहीं बेट को चावल चारे को पूछे बात गरीबी। चले जाओ नाथ, आज जब कहा कि दाने नहीं खाने को तो पड़ोस में पहुंची। महाराज सुशीला बड़ी चालाक थी, 4 घर से अलग अलग तरीका के 4 मुट्ठी चावल अगर एक घर से लेके जाती तो भगवान भी सोचते कि ये शायद सुदामा के घर से ही आए। इतनी चालाक है, 4 मुट्ठी चावल 4 अलग अलग घर से लेके आई, अलग अलग तरीका के। और विचार करो, जे बांधेंगे तो कृष्ण देख के जतो सोचेंगे कि जे अलग अलग घर से मांग के लाए गए हैं। 4 पट्ट करे फटे वही कपड़ा के मम्मी चावल बांधे, और चावल बांध के सुदामा से बोली नाथ द्वारिका जाओ जी, द्वारिका जाओ जी, 8 याम यही हट ठानी है, जावई दिए लदाए लदाए भरे है तो यही जी जानी है। आप कहाँ से अटारी अटा, जिनके बिद लिखी टूटी सी छानी है, और जाके ललाट दरिद्र लिखो कोट न मेट सके गो ज्ञानी है। चले जाओ। चावल लिए विप्र ने, चले चलो नाए जाए रहो। प्रभु की ऐसी कृपा, दादा विप्र रास्ता भटक गए। अंधेरो हैवे को आओ, नदिया बीच में पड़ी, नदी बीच में पड़ी। कृष्ण द्वारिका से बैठे बैठे देख रहे कि अब क्या करे, तो खुद मलाह बन के भगवान वन नदी में नाव डाल के पहुंचे। बोले भैया कहाँ जा रहे हो? सुदामा बोले बीरन मित्र से मिलने जा रहा हूं, जरा नैया ले आओ। नैया आगे पहुंची,
भगवान बोले भैया हमारे अलावा कोई दूसरो मल्लाह ना है जो तुम्हें बैठा सके, आओ बैठ लो। सुदामा बोले बैठ तो जावेंगे लेकिन देवे को कुछ ना है। भगवान बोले तुम देवे की नदी की पार की बात कर रहे हो, हम तो लोगों को भवसागर से पार कर रहे, तब हमको सुनाई ले रहे। बैठाई लियो, भगवान बातें कर रहे। बोले कौन हो आप? मैं ब्राह्मण हूं। कहां जा रहे हैं? मित्र से मिलने। भगवान बोले क्या नाम है मित्र का? सुदामा बोले अगर हमने जब मल्लाह संजय कह दी कि हमारे बचपन के मित्र कृष्ण हैं तो ना हमारो पता चलेगो और ना ही नैया को पता चलेगो। इतना हंसेगो सो नैया लेके ही डूब मरेगो। सोचेगो कि जे इतना गरीब जाके मित्र कृष्ण हो ही ना सकते। और इससे याद आया, दादा बड़े ध्यान से सुनना, ये कहानी मुझे बड़ी प्रिय लगती है। भगवान ने जब जब किसी भक्त के सामने जाके दर्शन दिए तो ऐसे छिपके गए हैं कबहू कबहू जो कोई पहचानने वालों छोड़ो कोई सोच ही ना सकते हो कि भाई आए होवेंगे। एक गांव में एक मल्लाह रहता था, बड़ा गरीब था, और वो जो भी बात कहता था उसके बाद ये जरूर कह देता था कि रघुनाथ जी जाने। तो मल्लाह की बिटिया की शादी भई, गांव के सेठ जी रहे, उनके पास से मल्लाह ने पैसा ले। तो एक साल बाद जब बिटिया की शादी करी तो पैसा वापस करे बिना ब्याज के। तो जब सेठ ने पैसा ले ले, पर्ची दही बनाए कि मल्लाह को बोले ले तुम्हारे जितने पैसा आते वे सब वापस है गए। मल्लाह बोले जाकी क्या जरूरत है, सब रघुनाथ जी जाने। अब सेठ को दिमाग घूमो कि ये पागल है, बेईमानी कर लो, ये कुछ नहीं जानता। तो सेठ ने कहा करो मल्लाह से एक गिलास पानी मंगाओ, और जो पर्ची थी असली वो पर्ची अपनी अलमारी में एक डायरी में रख दी, और दूसरी पर्ची में उल्टा सीधा लिख के मल्लाह को दे दिया। मल्लाह ने वो पर्ची फेंक दी। बोले रघुनाथ जी जाने, हमें जब पर्ची की क्या जरूरत है। सेठ ने मल्लाह पे कुछ दिन बाद मुकदमा कर दिया। अब जब मुकदमा भयो तो सुनवाई तारीख पड़ी। अब बेचारे को पता ना है मल्लाह को कि हमारे ऊपर मुकदमा है। तो जब पहुंचे, जब गए अदालत में, मल्लाह के सामने सेठ जी खड़े भये। जवाब दो जज साहब ने कि भैया मल्लाह। बोले जी जज साहब। बोले आपने इनसे पैसे लिए? बोले हाँ साहब लिए। बोले तब दिए वापस? बोले हाँ साहब दिए। तो बोले जब लिए थे तब कौन था? बोले रघुनाथ जी जाने। बोले जब दिए तब कौन था? बोले रघुनाथ जी जाने। सेठ बोला साहब ये ऐसी बात करता है, इसकी कोई बात का भरोसा नहीं, इसने पैसे वापस दिए ही नहीं। जज साहब बोले दिए नहीं? बोले नहीं साहब दिए ही नहीं। जब पैसे लिए तब कोई नहीं था, और जब जो ये कहा कि जब दिए, इतना निकल पाया सेठ के मुंह से, जज साहब बात पकड़ गए। जज साहब बोले अगली सुनवाई 1 महीने बाद होगी, आज नहीं होगी। अगली सुनवाई का नंबर आया, उससे पहले सम्मन जारी कर दिए। तो एक सिपाही रघुनाथ जी के लिए सम्मन लेके पहुंचा। बोले महाराज गवाह देने के लिए रघुनाथ जी जरूर आए। तो सम्मन लेके जब सिपाही चलो, जामे वो मल्लाह रह रहे, वो पूरे गांव में कोई रघुनाथ जी ना है। सो सबसे पूछी भैया रघुनाथ जी कहाँ रहते? बोले सामने मंदिर है, वहां जाओ। अब सिपाही को जल लगी कि मंदिर में ही रह रहे हैं। तो बोले भैया सम्मन है, रघुनाथ जी कहाँ है? सो पुजारी ने पर्दा हटाई, पर्दा हटाए कि रघुनाथ जी की तरफ इशारा करो। बोले वो सामने। अब सिपाही पूरे दिन को थको, बोलो अब जो मिले सो ही मिले, सो वहीं पटके दे। सम्मन डारी के पैरन पे चलो आओ। जब सम्मन पहुंचे तो पुजारी आंखन में आंसू लेके बोलो रघुनाथ जी अबे तक तुम्हारे लोगन ने शादी विवाह में निमंत्रण करो,
तुम्हारे खूब सेवा खान पान भोजन की व्यवस्था करी, लेकिन नाथ आज पहली बार का भक्त के चक्कर में तुम्हारे दरवाजे पे सम्मन आए और तुम अगर बाकी गवाही देवे को नाए गए तो वो कहू मुंह दिखावे के काबिल नाए रहेगो। नाथ बाकी गवाही देवे को पहुंचो, वरना मलाह को तुम्हारे बिना कोई ना। अब 10 12 15 जोड़ी कपड़ा अलग अलग तरीका के निकाले और पुजारी ने जवाब दो, नाथ स्नान करो, आज तारीख की डेट, वो तारीख है आज, आपको जाना पड़ेगा और नाथ तुम्हारा जौन सो मन करे वो वाले कपड़ा पहन ले। इधर मल्हार सेठ जी जब अदालत में खड़े बहे तो जज साहब ने जवाब दो, मल्हार बोले हाँ साहब, बोले रघुनाथ जी आए, बोले साहब आवाज लगाओ, तुम आवाज लगाओगे तो वही तो गवाह आवेगो। आवाज लगाई, बोले रघुनाथ जी हाजिर हो। अरे ओ रघुनाथ जी हाजिर हो, हाजिर हो। वो ऐसे 3 नारे जो लगाए हैं, धोती फटी सी शीश बांधे धरिधाए हैं, हाथ माई छड़ी पड़ी तुलसी की माल हिए, माथ पे रोरी चारू चंदन लगाए हैं, साव के सामने विनीत चपरासी बन आज रघुनाथ जी गवाह बन के आए। जो रघुनाथ जी हाजिर भये, धोती फटी, बिमाई फटी, लाठी टूटी सी और सफेद दाढ़ी, सफेद बाल, शरीर दुबला पतला, कमर झुकी। आप ही रघुनाथ जी हैं? बोले जी। आओ सामने।